बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, करवा चौथ पर चंद्रमा की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बिना उसे अर्घ दिए हुए आप व्रत का समापन नहीं कर सकती या आपका व्रत संपूर्ण नहीं होगा। यह बात तो ठीक है। अब चंद्रमा होता है चतुर्थी तिथि का, और चतुर्थी के चंद्रमा को कलंकी चंद्रमा मानते हैं। वैसे तो ये चंद्रमा आपको जीवन में शुभता दे सकता है, धन दे सकता है, जीवन की बाधा दूर कर सकता है, आपको सौंदर्य संपन्न बना सकता है, आपको लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको अपयश मिल सकता है। इसीलिए करवा चौथ पर महिलाएं छन्नी से या छलनी से चंद्रमा को देखकर अर्घ देती हैं, डायरेक्ट नहीं देखती हैं, या चंद्रमा की परछाई को पानी में देखकर चंद्रमा को अर्घ देती हैं, या नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देती हैं ताकि चंद्रमा के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। और इसके पीछे का कारण यही होता है कि चंद्रमा को देखने से चतुर्थी तिथि पर अपयश की संभावना बन जाती है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। और इसीलिए चतुर्थी पर आप कोई भी पूजा करिए, आपको लाभ होगा, लेकिन चंद्रमा के दर्शन करने की चतुर्थी तिथि पर मनाही है। देखिए, चंद्रमा को देखने के बाद, यानी नजर नीची करके देखने के बाद, अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत का समापन करती हैं। लेकिन जैसा रेखा ने कहा कि भाई मौसम कभी खराब हो जाता है, या करवा चौथ पर अक्सर चंद्रमा बादलों के पीछे छिप जाता है, परीक्षा का समय और बढ़ा देता है, यानी और परेशान करता है कि और देर हो और देर हो। और कभी कभी मौसम बहुत खराब है तो चंद्रमा दिखता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? दो रास्ते हैं इसके। पहला रास्ता यह है कि भाई आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां पर चंद्रमा दिख रहा है वहां से वीडियो कॉल पर चंद्रमा को देख लीजिए, नजर नीची करके अर्घ दे दीजिए, उसके संपर्क में आ जाइए। एक तरीका तो यह है, टेक्नोलॉजी की सहायता से आप चंद्रमा के संपर्क में आकर के चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। अब मान लिया यह भी संभव नहीं है, तो क्या करेंगे? चंद्रमा विद्यमान होते हैं भगवान शिव के मस्तक पर, और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। चंद्रमा कहीं भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शिव के मस्तक पर चंद्रमा हमेशा कल्याण करते हैं। उन्हें सुधांशु कहा जाता है जब वो शिव के मस्तक पर होते हैं, यानी वहां पर केवल वो शीतलता और अमृत बरसाते हैं। तो अगर आप चंद्रमा को नहीं देख पा रही हैं, चंद्रमा दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो भगवान शिव के मस्तक के चंद्रमा को देख करके या भगवान शिव का ध्यान करें, उनके मस्तक के चंद्रमा का ध्यान करके आप उसे भी अर्घ दे सकती हैं, और यह अर्घ भी आपका पूरी तरह से संपूर्ण होगा, पूरी तरह से शुभ होगा। तो अगर चंद्रमा नहीं दिख पा रहा है तो जो बातें हमने आपको बताई उसका पालन करके भी आप अपने व्रत का, उपवास का समापन कर सकती हैं। वैसे तो सामान्यता होता क्या है कि लोटे में या करवे में महिलाएं जल भरती हैं और करवे से या लोटे से चंद्रमा को अर्घ देती हैं, सादा जल, प्लेन वाटर। लेकिन आप अपने जल को विशेष बना सकती हैं जल में अलग अलग चीजें मिला करके, और जल में अलग अलग चीजें मिला करके अगर आप चंद्रमा को अर्घ देती हैं तो इससे आपको विशेष फायदा हो सकता है। जैसे अगर पति पत्नी के बीच में बेवजह झगड़ा होता हो, बेवजह का कलेश होता हो, तो जल में ढेर सारे सफेद फूल डालिए। ढेर सारे सफेद फूल डाल करके जल में चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। आप देखेंगी कि पति पत्नी के बीच में झगड़े बंद होंगे, कलह कलेश समाप्त होगा। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो रहा हो,
रहते हो साथ में, प्रेम भी करते हो, लेकिन प्रेम एक्सप्रेस नहीं होता हो, प्रेम व्यक्त नहीं होता हो, प्रेम कम दिखाई देता हो, तो जल में सफेद चंदन और पीले फूल, जल में सफेद चंदन घिस करके डालें या सफेद चंदन का पाउडर डालें और पीले फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इससे पति पत्नी के बीच में जो अफेक्शन है, जो प्रेम है, जो लव बॉन्डिंग है, वो मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। अगर पति पत्नी के स्वास्थ्य की वजह से, चाहे वो पत्नी के स्वास्थ्य की वजह से या पति के स्वास्थ्य की वजह से वैवाहिक जीवन में अगर बाधा आ रही हो, तो क्या किया जाएगा? पति पत्नी एक साथ चंद्रमा को अर्घ देंगे। बहुत अनूठा उपाय है ये कि पति पत्नी एक ही लोटे से अर्घ देंगे। पति अपना हाथ लगा लेंगे, लोटे को स्पर्श कर लेंगे या करवे को स्पर्श कर लेंगे, उससे चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा और इस जल में जरा सा दूध और चावल के 2-4 दाने डाल लीजिएगा। ये अर्घ विशिष्ट अर्घ है करवा चौथ का और इसको देने से पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाता है। अगर नौकरी की वजह से या किसी अन्य कारण से पति पत्नी के बीच में दूरियां हो गई हों, तो चंद्रमा को शंख से जल अर्पित करिएगा। आप पहले करवा चौथ पर जो सामान्य जल चढ़ाती हैं, करवे से या लोटे से वो चढ़ा लीजिएगा। इसके बाद शंख में, सफेद शंख में जल भर के दोबारा जल दीजिएगा। जल में थोड़ा इत्र डाल लीजिएगा और ये जल डालना, ये जल देना बड़ा ही शुभ होता है। सामान्यतः शंख में जल भर के अगर वैसे भी चंद्रमा को दिया जाए तो पति पत्नी के बीच की दूरियां दूर हो जाती हैं। ये तो अर्घ देने के विशेष तरीके हैं कि आप जल में कुछ विशेष चीज मिला करके अर्घ दे सकती हैं, लेकिन सामान्य स्थितियों में अगर आपको अर्घ देना है, कोई विशेष मनोकामना नहीं है, तो करवे में जल भर करके या लोटे में सामान्य जल भर करके आप उससे भी अर्घ दे सकती हैं, सादे जल से। और चंद्रमा को उसके बाद आप छन्नी से या आंचल के पीछे से या चंद्रमा की परछाई को देखिए और चंद्रमा से प्रार्थना करिएगा अपने लिए, अपने पति के लिए, दोनों की आयु के लिए और दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए। देखिए, चतुर्थी तिथि को रिक्ता मानते हैं, खला मानते हैं कि चतुर्थी तिथि शुभ नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखिए तो हर महीने की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा होती है। माघ चतुर्थी पर भी होती है विशेष पूजा, भाद्रपद चतुर्थी पर भी विशेष पूजा होती है। तो मुख्यतः चतुर्थी तिथि के अशुभ प्रभाव को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चतुर्थी तिथि का पूरा फायदा आपको मिले या चतुर्थी तिथि पर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो उसकी ट्रिक ये है, उसका तरीका ये है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा कर ली जाए। अपयश के अलावा और बाधा देने के अलावा चतुर्थी तिथि जीवन में धन दे सकती है, संपन्नता दे सकती है, जीवन में तरक्की दे सकती है, लेकिन वो तब दे सकती है जब आप चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करें। तो करवा चौथ चूंकि चतुर्थी तिथि पर पड़ता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहते हैं, इसलिए जब आप चतुर्थी पर पूजा कर रही हैं या कर रहे हैं और साथ में अगर भगवान गणेश की पूजा कर लेंगे तो ये चतुर्थी तिथि आपके जीवन के लिए बड़ी शुभ हो जाएगी, बड़ी मंगलकारी होगी और जिस मनोकामना से आप ये व्रत रख रही हैं, आप ये तपस्या कर रही हैं, वो मनोकामना आपकी पूरी होगी।